जाएंगे। हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का कहना है सरकार हमें लालीपाप दे रही है, हमें लालीपाप की नहीं, हमें पूरा डेयरी मिलना चाहिए डिब्बा भर कर, तभी हम सब यहाँ से वापस जाएंगे। ये हमें भड़काने का काम करें कार्यकर्ता सहायिका के बीच में, लेकिन हम सब एक हैं और एक रहेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें 10,000 दिया जा रहा है, इन्हें 5,000 दिया जा रहा है। हमारी 6 सूत्री मांग थी, 6 सूत्री मांग में सिर्फ एक मांग को भी उसने पूरा नहीं किया। सिर्फ हमें 10,000 और सहायिकाओं को 5,000 दिया जा रहा है। क्या वो कलेक्टर दर नहीं कर सकते? अगर कलेक्टर दर दिया तो कर देते तो हम सब यहाँ से आज वापस से जाकर अपने घर को अपने केंद्र से खोलना शुरू कर देते। मतलब आपका आंदोलन जारी रहेगा अभी लगातार? जब तक हमारा ये आंदोलन चलते ही रहेगा, कंटिन्यू चलेगा आंदोलन हमारा। आज यहाँ हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल किए 40 से 45-46 दिन हो गया है, लेकिन आज हम सब यहाँ पे कंटिन्यू हड़ताल में आके बैठ रहे हैं। संयुक्त मंच के माध्यम से आज सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को 5,000 कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिकाओं को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया गया। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी 6 सूत्री मांग थी, कम से कम एक मांग को तो पूरा कर सकते थे, लेकिन हमारे एक मांग को भी पूरा नहीं किया गया। हमें कम से कम कलेक्टर दर दे देते तो आज ये हड़ताल समाप्त हो जाता। लेकिन हम सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन असंतोष हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना कलेक्टर दर चाहिए। जब तक हमें कलेक्टर दर नहीं मिलेगा, हम यहीं पे अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मतलब आज के बजट से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बहुत आक्रोश है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, क्योंकि सबको ये उम्मीद था कि आज जब पिटारा खुलने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हम 5 साल से एक मांग के लिए बैठे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारी घोषित करते तक हमें कम से कम कलेक्टर दर दिया जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो क्या हम फिर 5 साल इसी मांग को लेके बैठेंगे कि हमें कलेक्टर दर दिया जाए? तो हम फिर अपने जो आगे की मांग है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उसके तो पता नहीं हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमें अभी आगे और भी बजट है, तो सरकार को आप लोग के माध्यम से ये बातें जानी चाहिए कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, अनुपूरक बजट अभी बचा हुआ है, तब तक हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे। और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए जल्दी से जल्दी ये लागू करें कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करते तक हमें कलेक्टर दर दिया जाए। सर पहले भी 3250 मिलता था, अभी क्या बढ़ा है बताओ ना? अभी भी क्या बढ़ा है? 5,000 मिल रहे, 5,000 में 1200 का गैस भरा देंगे, क्या हासिल आया बताओ? कार्यकर्ता लोग का 10,000 कर दे। कार्यकर्ता ठीक है, मेरे बहनों का 10,000 किए, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन कम से कम 8,000 कर देते तो अच्छा होता। 5,000 में कुछ ज़िंदगी नहीं चलता भाई। कम से कम 8,000 करता तो कुछ तो गुंजाइश रहता। समय भी ऐसे है कि हम कहीं जा नहीं सकते, 9:30 बजे 3:30 बजे तक काम करते हैं, और पल्स क्या है, हम दूसरा जगह कोई काम कर लेते तो हो जाता मेंटेनेंस। हमारा तो समय पूरा ले रहे, तो कहाँ से बताओ ना? समय नहीं बचा कि एक्स्ट्रा और काम कर सके। कम से कम मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मेरे कलेक्टर दर दे दे। कलेक्टर दर में ही हम लोग को पोसाएगा, अन्यथा कुछ नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे बताओ ना? सब अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम 5,000 में कपड़ा भी नहीं खरीद सकते। सही कि गलत आप ही लोग बताइए। इसीलिए मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत तकलीफ होता है सर। ऐसे इस तरीक़े से नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए।
मतलब अच्छा नहीं हुआ बजट। नहीं, हम सहायिकाओं के साथ गलत हो रहा है, बस मैं इतना कहूँगी। आगे क्या करोगे आप? हड़ताल करेंगे, हम लोग के साथ देंगे, संयुक्त मंच हमारे कार्यकर्ता साथ देंगे और आगे हड़ताल करेंगे, जारी रहेगी। जी हाँ, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। जी सर, कलेक्टर तक। सरकार की ओर से तो हमको कलेक्टर दर लेकर हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं। हमारी कार्यकर्ता बहनों का 10,000 किया गया और 5,000 हमारा किया गया है। तो हम लोग मानदेय से तो काम कर ही रहे हैं संसाद से, और हमको मानदेय नहीं चाहिए। हम वेतन के लिए लड़ रहे हैं और ये संघर्ष करते हम साथ से आ रहे हैं। अब तक सरकार हमारी नहीं सुनी है। 5 साल होने जा रहा है भूपेश सरकार जी को, लेकिन इन्होंने भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया है। और जब तक हमारा कलेक्टर नहीं होगा, हम धरना स्थल से नहीं उठेंगे। अगर हमें सहयोग नहीं मिलेगा सरकार की ओर से, तो हम कार्यकर्ता सहायिका बहन उनके खिलाफ हो जाएंगे और हमें ये चुनाव से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगी कि विधवा परित्यक्ता की संख्या ज़्यादा है, उन्हें संघर्ष करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसलिए हम भी सोचते हैं कि हमें कलेक्टर दर मिले और हमारी भी जो ज़िंदगी है, हम अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आंगनबाड़ी का अभी हम लोगों को बुलाया जाता है, हमें बुलाया जा रहा है। हमारे बच्चे पूछते हैं हम लोगों से कि मैडम आप कब तक आओगे, लेकिन सरकार का जवाब जब तक ना रहेगा तब तक हम लोग आंगनबाड़ी कैसे जा सकते हैं। हमें कलेक्टर दर चाहिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका, कार्यकर्ता हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। और जब कारण कुछ नहीं है सर, इसमें ना जो हमें मुख्यमंत्री जन घोषणा पत्र में लिख के दिया था कि आप लोगों का कलेक्टर दर होगा, है ना, जैसे लिख के दिया था तो हम लोगों का कलेक्टर दर होना स्वाभाविक था। तो वो अपने वादे से मुकर गए हैं। अब जैसे भी वो 10,000 हमको दे रहे हैं, इससे हम संतुष्ट हैं। आगे और लड़ाई करेंगे। अभी तो हम लोग हड़ताल मतलब वापस लेने के उद्देश्य से नहीं है कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक अभी हड़ताल वापस नहीं लेंगे करके। लेकिन अब 10,000 कर दिया। अब देखो ऊपर प्रांतीय जो हैं हमारे दीदी लोग, उनका क्या निर्णय आता है। जैसे उनका निर्णय आएगा हम उसी हिसाब से अपने जिले में कार्य करेंगे। कहाँ संतुष्ट है सर? अभी बोली हूँ मैं कि 10,000 मतलब कलेक्टर दर नहीं किया, इससे हम संतुष्ट नहीं। अब जैसे भी वो 10,000 कर दे वही बहुत है हमारे लिए, ऐसा है।